नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवत गीता के रोचक तत्वों के बारे में जिनसे हम अभी तक अनजान हैं। दोस्तों, इस बारे में हमें कोई शक नहीं है कि गीता में ज्ञान और विज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। फिर भी भगवत गीता के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण बातों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम गीता के बारे में कुछ ऐसे तत्वों को जान लेते हैं जिसे ज्यादातर लोग जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला और महत्वपूर्ण ज्ञान तो यही है कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ठीक युद्ध से पहले युद्ध भूमि में दिया था, परंतु गीता के ज्ञान को हम युद्ध का ज्ञान नहीं मानते हैं और ना ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई युद्ध का ज्ञान दिया था, बल्कि गीता संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति की बात कही गई है। दोस्तों, ज्यादातर धर्म ग्रंथों में जहां ऐसा कहा गया है कि आप ऐसा करो तभी आपको स्वर्ग मिलेगा, अन्यथा आप नरक में जाओगे, परंतु गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा कि अर्जुन, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें अगर ये युद्ध नहीं किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बल्कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही मार्गदर्शन दिया था और अंतिम निर्णय अर्जुन पर ही छोड़ दिया था। श्री कृष्ण ने यह बिल्कुल नहीं कहा था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे। गीता की यही बात अन्य सभी धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में कही या लिखी गई बातों से बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, ये तो जानकारी है जो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम गीता के 5 ऐसे रोचक तथ्यों को लेकर आए हैं जो आप लोग शायद ही जानते हो। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आप हमारे इस फैक्ट चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर लोगों ने भगवत गीता को नहीं पढ़ा है और इसी बात का कुछ लोग फ़ायदा उठाकर तरह तरह की बातें लिखकर इधर उधर शेयर करते रहते हैं और वो ये कहते हैं कि ये बात भगवत गीता में कही गई है। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप खुद गूगल पर जाएँ और सर्च करें, कमज़ोर तो नहीं तेरा वक्त है। तो ऐसी कई सारी वेबसाइटें आ जाएंगी जहां पर ये लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा कि ये लाइन भगवत गीता में कही गई हैं। तो अब आप गीता उठाइए, उसमें 700 श्लोक हैं और श्री कृष्ण ने किसी भी श्लोक में ऐसा नहीं कहा है। आप चाहें तो श्री कृष्ण की पूरी जीवनी पढ़ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी किसी के दोष नहीं निकाले, तो वो वक्त का दोष कैसे निकाल सकते हैं। अब ये बात कितनी विरोधाभासी व गलत है आपको पता चल गया होगा। हमें नहीं पता ये लोग कौन हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से तुरंत कर्म करने के लिए कहा था, ना कि इंसान का अच्छा वक्त आने पर कर्म करने के लिए कहा था। फैक्ट नंबर 4। जहां हमारे आज के नौजवान गीता में कम रुचि दिखाकर अंग्रेजी सभ्यता के पीछे भागे जा रहे हैं, तो वहीं करीब आज से 234 साल पहले हमारे इस महान ग्रंथ को अंग्रेजों ने अपनी भाषा में अनुवाद करवाया था और इसको अनुवाद करवाने वाले शख्स थे चार्ल्स विल्किंस। अब आप जरा खुद ही सोचिए कि अंग्रेजों को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को अपनी भाषा में अनुवाद करवाया। जरा सोचिए, अंग्रेजों ने हम पर राज किया और हमारी ही गीता को ट्रांसलेट करवाकर खुद पढ़ा और आज हम उन्हीं की अंग्रेजी सभ्यता के पीछे भागे जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 3। तो दोस्तों, हम वादा करते हैं आप में से बहुत सारे लोग हमारे इस फैक्ट के बारे में नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आपने बॉलीवुड की फिल्में तो बहुत सारी देखी ही होंगी, जहां फिल्मों में कटघरे में खड़े हीरो या फिर किसी अन्य कलाकार को दिखाया जाता है और उसकी गवाही लेने से पहले उसे ये कसम खिलाई जाती है, वो भी गीता पर हाथ रखकर। यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि वो जो कुछ भी कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं। तो क्या आपको पता है ऐसा सच में कभी होता था, परंतु अभी ये बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जहां इसके बंद होने के पीछे ये तर्क दिया गया है कि कोई व्यक्ति गीता की झूठी कसम खाकर भी तो झूठ बोल सकता है। वैसे ये रिवाज बंद हो गई तो ठीक ही रहा, क्योंकि इस कलयुग में इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वहीं दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि इंग्लैंड में आज भी किसी हिंदू व्यक्ति की अगर गवाही ली जाती है तो उसे गवाही देने से पहले गीता पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ती है। फैक्ट नंबर 2। वैसे तो दोस्तों, भगवत गीता को लेकर अलग अलग समय पर कई सारे सीरियल बन चुके हैं, जिसमें से BR चोपड़ा की महाभारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय रही। तो दोस्तों, आपने श्री कृष्ण को गीता का उपदेश अर्जुन को देते हुए देखा ही होगा। तो क्या आपको पता है कि जिस समय श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या थी? नहीं पता? चलिए हम आपको बता देते हैं। उस समय श्री कृष्ण की उम्र 89 साल की थी, जबकि भाई टीवी सीरियल में काफी युवा दिखाई देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले अंतिम फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 1। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे एक प्रश्न पूछने वाले हैं।
और अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो वीडियो को रोककर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारा प्रश्न है कि गीता का उपदेश अर्जुन के अलावा और किस किस ने सुना था, और इसका उत्तर देने के लिए हम आपको 5 सेकंड का समय भी देते हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट करके अपना जवाब हमें बता दिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सही उत्तर आपको बता देते हैं। दोस्तों हमें मालूम है आप में से ज़्यादातर लोगों का इसका जवाब होगा संजय ने। लेकिन क्या आपको मालूम है कि संजय के अलावा भी 2 और ऐसे लोग थे जिन्होंने गीता का ज्ञान लाइव सुना था। तो क्या आपको पता है कि वो 2 लोग कौन थे? हमें पता है आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा धृतराष्ट्र ने। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि धृतराष्ट्र ने गीता का ज्ञान संजय से सुना था, ना कि श्री कृष्ण से। तो वो 2 लोग और कौन थे जिन्होंने लाइव सुना था? वरवरीक जो कि घटोत्कच के पुत्र थे। जी हाँ, वरवरीक जो कि घटोत्कच के पुत्र थे, जो ये ज्ञान एक पहाड़ी के ऊपर से सुन रहे थे। और दूसरे हनुमान जी थे जो स्वयं अर्जुन के रथ पर सवार थे। और हाँ, हमने या आपने आज तक श्रीमद् भगवद गीता को सुना या पढ़ा ही नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, श्री कृष्ण की गीता को हमने पढ़ा ही नहीं, बल्कि हम तो उस गीता को पढ़ते या सुनते आ रहे हैं जो हमें संजय ने बताई थी, जिसमें जो बोल रहा वो संजय है और सुनने वाला धृतराष्ट्र है, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो श्री कृष्ण और अर्जुन है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।